हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, आज हम एथिक्स में इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स देखने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स में सबसे पहली बात आपको ये तो समझ में आ गई होगी कि ये हमारी लाइफ की एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जहाँ पे लॉ ख़त्म होता है, लॉ सारी बातों के लिए नहीं लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। कुछ चीज़ें हम पे छोड़ दी जाती हैं जो हमें डिसाइड करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये एक रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ है, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ रहते हैं और दूसरों के भी राइट्स हैं, हमारे भी राइट्स हैं, तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि दूसरों के किसी भी राइट पे इंटरफेरेंस हो। हमें अपनी लिमिट में रह के अपने राइट्स को एक्सरसाइज। तो एथिक्स हमें क्या बताते हैं? एथिक्स हमें ये बताते हैं कि हमें दूसरों के साथ बिहेव कैसे करना है, हमें रिएक्ट कैसे करना है। तो इट मीन्स हमारे कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हैं। तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई भी अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो दूसरों का ख्याल रख के जो है चीज़ों को करते हैं, क्या दूसरों को उसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो एथिक्स की वजह से, अगर एथिक्स नहीं होते तो हमें, आप कह लीजिए, ह्यूमन और एनिमल में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। राइट, हमारे भी जो एक्शंस थे वो रैंडम बेसिस पे होते, एमलेस होते, लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड है जो हर एक चीज़ को सोच विचार करता है और जिसने ह्यूमैनिटी को जिंदा रखा हुआ है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एथिक्स हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हमारे एथिक्स में कमी होगी और हम बुरे रास्ते पे चले जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी लाइफ सक्सेसफुल नहीं रह जाएगी। हमारी लाइफ में हमें केवल खुद के लिए ही नहीं जीना है, हमें दूसरों के लिए भी जीना है। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लाइफ क्या है, हमारी लाइफ में वैल्यूज़ क्या है, केवल वो वैल्यूज़ केवल खुद के लिए हैं कि दूसरों के लिए भी हैं, इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड लाइफ है जो हम जी रहे हैं, वो हमें जीनी है और खुशी के साथ हमें जो है जीनी है, ताकि ये बोला जाए कि हाँ, हमने सही मायनों में अपनी लाइफ जो है जी है। और इसके लिए हमारी लाइफ में एक अल्टीमेट स्टैंडर्ड होना चाहिए, हमारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, हमारी लाइफ के का मूल्य होना चाहिए कि हाँ, वो हमारी लाइफ क्या काम आई, चाहे वो देश की बात हो, चाहे फैमिली के लिए। हमने अपनी लाइफ में, आप देखते हो कि हम अगर कमाते हैं तो हम फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प करते हैं। राइट, तो हम अपनी लाइफ से क्या कर रहे हैं, हम केवल अपने लिए ही नहीं जीते हैं, हम दूसरों के लिए भी जीते हैं। तो एक अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ, आप कह लीजिए, वैल्यू हमें अपनी लाइफ का सेट करना पड़ता है। और जब हम अपने एक्शंस करते हैं, अपने पॉजिटिव एक्शंस दूसरों के लिए करते हैं, तो केवल इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं, बल्कि डे टू डे लाइफ में हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है और हम उस चीज़ के थ्रू अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीनेस के साथ जो है जी सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइफ में हम खुद के बारे में ही बात नहीं कर रहे, हम अपने दूसरों के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। और जब हम जीते हैं तो केवल अपने फिजिकल सर्वाइवल के लिए नहीं जीते हैं, हम उनके साथ अच्छे से और खुशी खुशी जो लाइफ बिता रहे हैं, हम अपने पूरे फैमिली, अगर हम देश का नहीं करते हैं तो कम से कम हर एक पर्सन अपने फैमिली के लिए तो काम करता ही है। तो आप केवल अपनी फिजिकल सर्वाइवल के लिए नहीं जी रहे, आप अपनी फैमिली के लिए जी रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द लाइफ आप ये देखोगे कि हाँ, आप उनके साथ जो है, आप उनके लिए जी रहे थे, आपने अपनी लाइफ को डिस्ट्रक्टिव नहीं बनाया था, आपने अपनी लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रोडक्टिव जो है वो बनाया था। तो अगर देखेंगे तो एथिक्स की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करेंगे कि एथिक्स के, बिजनेस एथिक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एथिक्स एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो सब जगह अप्लाई होता है, तो बिजनेस में भी अप्लाई होता है। बिजनेस के स्टेक होल्डर्स में अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। स्टेक होल्डर मतलब क्या हुआ? नॉट शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है बिजनेस से जुड़ा हुआ हर एक बंदा, हर एक पर्सन। तो इसमें कौन कौन आ गया? तो अगर हम इसमें बात करें तो इन्वेस्टर आ गया, इन्वेस्टर जिसने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, जैसे कंपनी है तो कंपनी का जो शेयर होल्डर है। फिर इसमें एम्प्लॉई आ गया, एम्प्लॉई जो कि बिजनेस
में काम कर रहा है एम्प्लॉय, और इन्वेस्टर कहाँ से आए, सोसाइटी से आए। फिर क्या आया, कस्टमर। कस्टमर जो सोसाइटी का बंदा सर्विसेज और गुड्स जो है बाय कर रहा है कंपनी का, किसी भी कॉर्पोरेट का या बिजनेस का, वो क्या हुआ, कस्टमर। तो ये 3 स्टेक होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो इन तीनों टाइप के स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है, तीनों टाइप के स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है और सोसाइटी का ध्यान रखना है, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी का ही पार्ट है। इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कस्टमर, बिजनेस को जो मिल रहे हैं ये सोसाइटी से ही मिल रहे हैं। तीनों का ही अच्छे से ध्यान रखना है। भाई इन्वेस्टर का ध्यान रखेगा, उसको सही मायने में रिटर्न जो है प्रोवाइड करेगा तो इन्वेस्टर लॉयल रहेगा। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कंपनी में, सारी गाइडलाइन, सारी पॉलिसीज बहुत अच्छे से, एम्प्लॉय पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, उसको सैलरी टाइम पे मिल जाती है, तो कंपनी में टैलेंट जो है वो रिटेन रहेगा और एम्प्लॉय जॉब नहीं छोड़ेगा, स्विच ओवर नहीं करेगा, एम्प्लॉय लॉयल रहेगा कंपनी के लिए। ऐसे ही कस्टमर्स को अगर अच्छी क्वालिटी का आप कहिए कि गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं तो कस्टमर भी लॉयल रहेगा, भाई वो भी क्यों जाएगा। तो यहाँ पर लॉयल्टी तो मिल ही रही है, और जब लॉयल्टी मिलेगी तो एट द एंड ऑफ द आप कह दीजिए कि एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड आपको फर्म को एक गुडविल भी जो है वो मिलेगा, एक रेपुटेशन भी मार्केट में बनकर आएगी। तो ये मैंने एक आपको क्रक्स बता दिया, तो आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करूं या मैनेजमेंट फिलॉसफी की बात करूं तो बिजनेस एथिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बिजनेस को लॉन्ग रन में सरवाइव करने में हेल्प करती है विद गुडविल। लॉन्ग रन में कब सरवाइव करेगी, जब उस फर्म की, उस बिजनेस की क्या बन जाएगी, गुडविल जो है बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो किसी भी साइज का बिजनेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कम प्रॉफिटेबिलिटी है, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बिजनेस एथिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस को हेल्प जो है करता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के वो अब बिजनेस एथिक्स आप फॉलो कैसे करेंगे। अब देखिए बिजनेस एथिक्स को अगर फॉलो करने की मैं बात बोलूं तो सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी का मालिक ये चाहता है कि उसके सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं एथिक्स को फॉलो करें, तो सबसे पहले उसे खुद एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल जो है सेट करना पड़ेगा डे टू डे वर्किंग के लिए। और बिजनेस की जो पॉलिसीज़ बनेंगी, पॉलिसीज़ मतलब गाइडलाइंस, जिनके अंडर में जो आपके मैनेजरियल लेवल होता है, मैनेजर्स होते हैं, वो काम करते हैं, गाइडलाइंस राइटिंग में होना चाहिए। इवन सर्वनस ऑक्सले एक्ट भी ये रिकमेंड करता है कि हर एक बिजनेस में जो एथिक्स आपने बिजनेस के लिए बनाए हैं वो राइटिंग में होने चाहिए, ताकि सारे एम्प्लॉयज़ को उनकी ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर देकर चीज़ों को समझाया जा सके। तो ये चीज़ बोली जा सकती है और वो उस गाइडलाइंस के अंडर जो है काम करें। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पहले तो हमें एथिक्स लाना होगा, फिर उसके बाद एथिकल प्रैक्टिस के लिए कि हाँ सारे मैनेजर लीडर्स अच्छे से काम करें, उसके लिए गाइडलाइंस या पॉलिसीज़ बनानी होंगी। गाइडलाइंस राइटिंग में होनी चाहिए ताकि वो ईजिली डिसीज़न ले सके, उनको पता हो उनकी लिमिट क्या है, वो अनएथिकल अगर एक्टिविटी करेंगे तो उनको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो एक तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए हुए बेटर तरीके से डिसीज़न ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास बिजनेस पॉलिसी एक अच्छे फॉर्म में होती है और जो उनका रोल मॉडल, जो बिजनेस का ओनर होता है, खुद एथिकल प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसके कारण एम्प्लॉय का मोराल बढ़ा रहता है और सही काम करने से हिचकिचाते नहीं हैं। तो इस तरीके से अगर बिजनेस के एम्प्लॉयज़ में ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो है फ़ायदा मिलता है। ईमानदारी से वर्कर काम कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी आप सोचिए। और ये ईमानदारी तभी आएगी जब बिज़नेस का ओनर खुद ईमानदार हो, उसने बिज़नेस पॉलिसीज़ अच्छे से बना रखी हूँ जो एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम जो है गाइड करने का काम करती है। और केवल पॉलिसी बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उसकी ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। हर एक बंदा जो
जॉब ज्वाइन कर रहा है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि हमारे ऑफिस का ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड से हमें काम करना है, इससे नीचे हमें नहीं जाना है, हमारे जो बिजनेस का ऑपरेशंस होंगे उसमें ये क्वालिटी चेकिंग है, इससे लेस क्वालिटी का सामान नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो किसकी क्या पनिशमेंट रहेगी, उसका क्या कंसिक्वेंसेस होगा, ये भी बताया जाना चाहिए। तो ड्यूटीज़ सबको बताई जानी चाहिए कि हाँ किसकी क्या ड्यूटी है, ताकि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनकी क्वालिटी एश्योर हो सके, कस्टमर के साथ उनके एम्प्लॉय सही तरीके से बिहेव करें, अच्छा बिहेव करें, ये चीज़ होनी चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है जब एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छे हैं, तो बिजनेस की गुडविल को बढ़ते हुए टाइम नहीं लगता है, राइट। तो यहाँ पर अगर बिजनेस एथिक्स की बात करें तो एम्प्लॉय की लॉयल्टी के भी बियॉन्ड है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एम्प्लॉय तो फिर ऑब्वियस सी बात है लॉयल है ही है, और अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज फिर प्रोवाइड हो रहा है तो कस्टमर भी लॉयल है, कस्टमर लॉयल है फिर बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, प्रॉफिट बढ़ने लगेगा तो इन्वेस्टर भी लॉयल हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, कभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो है धोखा नहीं करना है कस्टमर के साथ, राइट। ये चीज़ जो है एक बिजनेसमैन को ध्यान रखनी चाहिए, और जहाँ बिजनेस में एथिक्स फॉलो होते हैं वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने लगती है, राइट। तो एक तरीके से बिजनेस की रेपुटेशन सोसाइटी के बीच बन जाती है, जो उनकी कम्युनिटी है उसके बीच बन जाती है, राइट। तो कंपनी को इन्वेस्टमेंट भी मिलने लगता है, तो एक तरीके से उसका जो पॉजिटिव परसेप्शन जो है काम कर रहा है, वो इन्वेस्टर भी वो जो है लॉयल रहेगा और कभी भी वो स्टॉक जो है बाय करने से हिचकिचाएगा नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस में एथिक्स की क्या ज़रूरत होती है।